इन चींटियों को देख रहे हैं आप? सभी एक जैसी, एक दूसरे में अंतर बता पाना असंभव, मानो जैसे इनका अपना अपना भिन्न अस्तित्व है ही नहीं। किंतु यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हर चींटी की अपनी भिन्न कार्यशैली, अपना भिन्न अस्तित्व। कोई घर बनाने के लिए मिट्टी लाने में सक्षम, कोई ढेर बनाने में सक्षम, कोई भोजन ढूंढने में सक्षम तो कोई भोजन लाने में सक्षम। अब इसी प्रकार होते हैं हम मनुष्य। प्रतीत हो सकता है कि सभी एक से, किंतु प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व, प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व भिन्न है। और सत्य कहा जाए तो हर एक व्यक्ति का भिन्न होना ही हमें प्रगति की ओर ले जाता है। सोचिए, यदि आपको किसी के साथ हाथ मिलाकर चलना है तो आपको आपके सीधे हाथ से उसका उल्टा हाथ पकड़कर आगे चलना होता है। यही नियम है जो इस सृष्टि ने बनाए। भिन्नता, इस भिन्नता को वरदान मानकर चलिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। राधे राधे। जीवन, हमारा ये जीवन सुख और दुख, इनका मिश्रण है। इनके संयोग से, इनके संतुलन से साधा है। अब ये सुख एक ऐसा आभास है जिसे सभी ढूंढ रहे हैं। दुख एक ऐसा अनुभव जो सबके पास है। हर एक के जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये अवश्य जीवन में रहते ही। किंतु सफलता ये हर एक के जीवन में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये सफलता सुख या दुख से प्राप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त होती है स्वयं पर विश्वास करने से। तनिक आकाश में सूर्य को देखिए। सूर्य को विश्वास होता है स्वयं पर कि वो आके सारे जगत में प्रकाश फैलाएगा, अपनी पहली किरण से अंधकार को भेदेगा। इस विश्वास के साथ सूर्य आता है और कुछ समय पश्चात समस्त संसार से इस अंधकार का नाश कर जाता है। तो स्मरण रखिएगा, ये सुख का आभास, ये दुख का अनुभव, ये आता रहेगा, जाता रहेगा। बस स्वयं पर विश्वास बनाए रखें, फिर देखें ये सफलता आपकी दासी होगी। राधे राधे। इस वृक्ष को देख रहे हैं आप? कितना अडिग है। दिन भर धूप में खड़ा रहता है, नीचे बैठने वाले को छाया देने। अब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इस वृक्ष की टहनियों पर पत्तों के साथ साथ फूल खिलने लगते हैं, जो फूल बाद में फल बन जाते हैं। अब समय के साथ साथ जब ऋतु बदलता है तो ये फल तोड़े जाते हैं, कुछ फल गिर जाते हैं। पतझड़ के आने पर पत्ते तक इस वृक्ष का साथ छोड़ देते हैं, किंतु ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। ना फलों के आने का उत्सव मनाता है, ना पतझड़ के आने का शोक मनाता है। और इसीलिए हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। इसी प्रकार सुख और दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सुख और दुख हमेशा रहेंगे, इसलिए ना कभी सुख के आने पर अभिमान से भर जाएं, ना कभी दुख के आने पर शोक मनाएं, क्योंकि सुख और दुख समय रूपी, जीवन रूपी वृक्ष के फल हैं। ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, किंतु सुख और दुख में जो व्यक्ति अडिग रहेगा वही पूजनीय होगा।
राधे राधे। समाज, हम इस समाज में रहते हैं और अक्सर एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। ये समाज हम ही तो मिलकर बनाते हैं। सारा समय व्यतीत करते हैं ये सोचने में कि ये समाज क्या सोचेगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या अनुचित होगा, क्या उचित होगा। यदि मैं ये करूं तो उन चार लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि मैं बुरा हूं, जबकि मैं नहीं। भय उत्पन्न हो जाता है इन चार लोगों के कारण। इसके कारण हम अपने अंतर्मन की पुकार नहीं समझ पाते, न सुन पाते हैं, न कह पाते हैं, न कर पाते। इन चार लोगों के भय से हम बुराई का विरोध करना छोड़ देते। किंतु कभी स्वयं से पूछिए, अंततः कौन है ये चार लोग? संसार में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना भिन्न भिन्न व्यक्तित्व है, अपनी अपनी विचारधारा है। तो यदि आप ये सोचते हैं कि आप सभी को प्रसन्न रख पाएंगे तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। जीवन में कर्म वो करो जिससे आपका अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, और अंतरात्मा संतुष्ट केवल तभी होगा जब आपके कर्म शुभ होंगे। तो अपने मन की पुकार सुनकर इस संसार में शुभ कर्म कीजिए, तभी इस संसार के योगदान में आप सार्थक बनेंगे। राधे राधे। चंद्रमा कितना श्रेय, शुभ्र, कितना सुंदर। किंतु यदि आप गौर से देखेंगे तो इस चंद्रमा पर भी धब्बे हैं। और क्या इन धब्बों के होने के कारण इस चंद्रमा का महत्व कभी कम होता है? कभी नहीं। इसका कारण है चंद्रमा के निरंतर प्रयास। तनिक इस आकाश में देखिए, यह अंधकार सदैव प्रयास करता है चंद्रमा पर हावी होने का। ये चंद्रमा हर समय इस अंधकार से लड़ता रहता है। अमावस्या से आरंभ हुई चंद्रमा की यात्रा पूर्णिमा तक पहुंच ही जाती है, और इसीलिए इस चंद्रमा की पूजा होती है, इसीलिए इस चंद्रमा को महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार यदि आप में कोई दोष हो, कोई बुराई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रयास कीजिए कि उसे सुधार सके, किंतु इसके कारण स्वयं को नकारा मान लेना, ये अनुचित है। स्वयं की भूलों को, स्वयं के दोषों को, स्वयं की बुराइयों को भुलाकर तनिक इस संसार की भलाई की ओर तो प्रस्थान कीजिए। आप देखेंगे कि आपके भीतर का तेज उभर कर निकलेगा। राधे राधे। इस पौधे को देखिए, कितना कोमल, कितना लचील। यदि इस पर थोड़ा सा भी दबाव डालें, झुक जाता है। पौधे तो होते ही ऐसे, थोड़ा सा दबाव डालोगे झुक जाएंगे इनके लचीलेपन के कारण। किंतु इनका यही लचीलापन आंधियों, चक्रवात में इन्हें टूटने से बचाता है। यदि इनके स्थान पर कोई अकड़े हुए वृक्ष हो तो पवन की तीव्र गति को वो सह नहीं पाते, उसका सामना नहीं कर पाते, टूट कर गिर जाते। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध भी। यदि इनमें वो लचीलापन ना हो, अभिमान की दृढ़ता, तो ये संबंध बिखर जाते हैं। तो लाइए ये लचीलापन अपने संबंधों में, ताकि कल यदि कोई समस्या आए तो ये संबंध टूटे। तनिक इस आकाश में देखिए, सूर्य भी चंद्रमा को देखकर झुक जाता है। हम तो साधारण से मनुष्य हैं, तो संबंध को झुकाना नहीं, संबंध के समक्ष झुकना सीख। राधे राधे। कहते हैं यदि भाग्य साथ में हो, यदि भाग्य ही खराब हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा बन जाता है। ये बात अनुचित है।
हर बात के लिए, हर समस्या के लिए भाग्य को दोष देना अनुचित है। हर अनहोनी का कारण जीवन में भाग्य नहीं हो सकता। कई बार वो हमारी असावधानी भी होती है। सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। हम आने वाले संकट के लिए सावधान नहीं रहते, स्वयं को सज्ज नहीं रखते, और जब अचानक संकट हमारे समक्ष आ जाता है, हम स्वयं को संभाल नहीं पाते। उस परिस्थिति में हम हार जाते। सावधानी अत्यंत आवश्यक है। जब आप किसी अनजान राह पर निकलते हैं, तो सर्वप्रथम अपना एक पैर अपनी धरा पर जमाए रखना और दूसरे पैर से आने वाली भूमि का आकलन करें। ये समझदारी, सावधानी का अर्थ है आने वाले भविष्य का आकलन करना। क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो, आप भविष्य को तो देख नहीं सकते, किंतु यदि आपके भविष्य में संकट ही लिखा है तो आने दीजिए। उस संकट का सामना करने के लिए आप सावधानी की ढाल का तो उपयोग कर सकते हैं। राधे राधे। ये मेरी परछाई देख रहे हैं आप? प्रकाश का स्रोत जब सुहाना, जब दूर हो, तो ये परछाई लंबी होने लगती है, किंतु जैसे जैसे प्रकाश का स्रोत सर के ऊपर आ जाए, इस परछाई का आकार छोटा होने लगता है, और अंधकार में तो ये परछाई लुप्त ही हो जाती। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा अहंकार। सुख के आगमन में, वैभव की उपलब्धि में ये बढ़ने लगता है, किंतु जैसे ही संकट का ताप सर चढ़ने लगे, ये अहंकार छोटा हो जाता है। और जब संकट का अंधकार हमें चारों ओर से घेर लेता है, तब ये अहंकार परछाई की भांति लुप्त हो जाता है। तो वैसे भी आपके जीवन में संकट का आगमन आपके अहंकार का तो नाश कर ही देगा, किंतु इसके लिए संकट की प्रतीक्षा ही क्यों करनी? इस अभिमान को बढ़ने ही ना दे, उत्पन्न ही ना होने दे। विवेक की डोरी से थामे रखें इसे। देखिए, मैं श्रेष्ठ हूं, ये मानने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं और कोई नहीं। ये अभिमान, ये अहंकार है, और अहंकार और कुछ नहीं, केवल पतन की ओर पहली सीढ़ी है। तो इस जीवन में पतन की ओर नहीं, प्रेम की ओर बढ़े और मेरे साथ आनंद से करें। राधे राधे। ये है तलवार, कुछ भी काट दे इतनी धार है इसमें, शत्रु का विनाश करने में सक्षम। दूसरी ओर है ये ढाल, किसी भी प्रहार को सह पाने में सक्षम। शत्रु से रक्षा की ढाल, रक्षा की दीवार। इन दोनों के कार्य भिन्न है, इन दोनों के उद्देश्य भिन्न है, किंतु इन दोनों का मूल एक ही है। दोनों बने हैं लोहे से। लोहे के खंड से बनी है ये तलवार, लोहे के खंड से बनी है ये ढाल। तलवार का मंतव्य है प्रहार, ढाल का मंतव्य बचाव। अंतर किसका? अंतर है केवल सोच। सोच, ये सोच ही है जो सच बनकर सामने आती है। संसाधन कभी भी व्यक्ति को सुखी नहीं करते, किंतु सोच व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाती है। या तो इन संसाधनों का उपयोग आप इस संसार का नाश करने के लिए करो, या तो इन संसाधनों का उपयोग आप उद्धार करने में करो।
चयन आपका, किंतु मेरा ये मानना, मेरी ये सोच है कि क्यों ना इस सोच को प्रेम से मिलाया जाए, क्यों ना इस सोच में प्रेम को लाया जाए, तो कदाचित ये प्रेम ही सच्चाई बनकर आपके सामने आ जाए। राधे राधे।